में सबसे ज्यादा चर्चा झारखंड में चल रही उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हो रही है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में हो रही मौतों ने इस पूरी प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब तक राज्य भर के 12 अभ्यर्थियों की जो मौत है वो हो गई है और 6 केंद्रों पर ये मौतें हुई हैं अभ्यर्थियों की। राज्य के अलग अलग केंद्रों पर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है और कई अभ्यर्थियों के मौत की खबर सामने आ चुकी है, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और अब राज्य सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगाई गई है, किन वजहों को आइडेंटिफाई किया गया है, क्या कुछ प्रमुख वजह रही हैं, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं धुरवा से, जहां पर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया चल रही थी। नीरज से जुड़ते हैं, तमाम जानकारियां लेते हैं। नीरज, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा मौत की दौड़ बनी हुई है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में इसकी चर्चा है कि आखिर जहां अभ्यर्थी दौड़ खत्म करके नौकरी पाने की तलाश में जा रहे हैं, वहां से वो लाश बनकर वापस आ रहे हैं। ये एक निश्चित रूप से बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए, अब राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है नीरज इस मामले में। बहाली प्रक्रिया में फिलहाल रोक लगा दी गई है। क्या अपडेट फिलहाल निकल के आ रहा है सामने? और देखिए, कल ही शाम में जो है ये सूचना आई कि जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उत्पाद सिपाही के विभिन्न सेंटरों में, उस पे 3 दिनों की जो है रोक लगा दी गई है। उसके साथ साथ समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 22 तारीख से जो ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, दौड़ की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें अब तक जो है 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। और जो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ था पूरे राज्य भर में, राज्य भर के साथ साथ अन्य जगहों पर जो है ये बड़ा जो है एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष भी जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर था और सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो आसाम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार को इस फिलहाल जो बहाली चल रही है उसको तुरंत जो है रोक लगा देनी चाहिए और 1 सप्ताह के बाद जो है इसको फिर से शुरू करना चाहिए और मॉर्निंग में जो है ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि मॉर्निंग में जितनी भी बहाली की प्रक्रिया है वो खत्म हो सके, ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मी जो है वो काफी देखने को मिल रही है। ऐसे में अभ्यर्थी जो है उसको झेल नहीं पा रहे हैं और संभवतः इस वजह से जो है उनकी मौत हो जा रही है। देखिए, कल 12वीं मौत हुई है, उसके बाद जो है जो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अभी तक जो मौतें हुई है अगर मैं बताऊं विभिन्न झारखंड के सेंटरों के, तो झारखंड जगुआर में 1 मौत हुई थी जो कि रांची का ही एक सेंटर है। उसके साथ साथ गिरिडीह पुलिस लाइन में 2 मौतें हुई है, हजारीबाग में 2, पलामू में सबसे अधिक अभी तक 5 मौतें हो चुकी हैं और सिटी सी मुसाबिनी में 1 और साहेबगंज के जो सेंटर है वहां पर 1 मौत हुई है। तो ये विभिन्न सेंटरों में जो अभ्यर्थी जो कि दौड़ के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौड़ की प्रक्रिया के बाद वो घायल हुए, घायल के बाद जो है उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो है वो बनकर सामने आया और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रक्रिया में ऐसा क्या कठिन जो है बहाली हो रहा है जिसको लेकर जो है अभ्यर्थी जो है इस तरह से बीमार हो रहे हैं, बीमार के बाद उनकी मौत हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है सवाल खड़ा हो रहा था। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बहुत सारे जिसके वजह से जो है वो इस परिस्थिति को झेल नहीं पा रहे और जिस वजह से उनकी संभवतः मृत्यु हो जा रही है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे तो उनका कहना था। तो देखिए, यहाँ की तस्वीरें फिलहाल अगर नवीन मैं बताने की कोशिश करूँ, दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से जो है स्टार्ट होता था जो प्रक्रिया है। और उसके बाद अगर महिलाओं की बात करो तो महिलाओं को 1 राउंड लगाना होता था जो कि 2.5 किलोमीटर का है, यानी कि 2.5 किलोमीटर वो दौड़ते हुए जाएंगी और उधर से जब लौटेंगी तो 5 किलोमीटर जो है वो पूरा हो जाएगा। वही अगर तो की बात करूँ पुरुषों की बात वही
कि कोई भी अभ्यर्थी अगर घायल होता है या फिर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ पर एक मेडिकल यूनिट तैनात किया गया था उस समय, और मेडिकल यूनिट उनको देखरेख करती थी और 2 एम्बुलेंस या 3 एम्बुलेंस यहाँ पर हमेशा जो है खड़ी रहती थी और तुरंत तत्काल के लिए यहाँ सदर अस्पताल यहाँ से अभ्यर्थियों को भेजा जाता था। तो यहाँ पर एक भी मृत्यु की खबर नहीं आई है। हालांकि जो अभ्यर्थी थे घायल हुए थे और बेहोश होते हुए कमजोरी की जो है शिकायत वो देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ से किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन बहाली प्रक्रिया जो है फिलहाल रोक दी गई है। संभवतः सरकार जो है इसको लेकर समीक्षा करेगी कि क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह रही है जिस वजह से अभी तक 12 मृत्यु हुई है, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। डॉक्टर से भी सलाह मशवरा लिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर से भी हमने कोशिश की थी बात करने की, तो उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों का जो बॉडी है वो इस तरह का टेम्परेचर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, मौसम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए फिलहाल 3 दिनों की जो है बहाली प्रक्रिया को रोक लगा दिया। हो सकता है कि उसके बाद जो है फिर से बहाली प्रक्रिया जारी हो, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है अभ्यर्थी हैं झारखंड के जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी फॉर्म को भरा है। अभी तक लगभग 2 से 2.5 लगभग जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बहाली प्रक्रिया को जो है इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। हो सकता है अभी और भी जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली प्रक्रिया में अभी आना बाकी है। हो सकता है कि 3 दिनों के बाद संभवतः अगर रोक हटे तो फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन कुछ जो है इसमें बदलाव हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि जो दोपहर में यहाँ पे जो दौड़ चल रही थी वो दौड़ अब संभवतः सुबह 9 बजे से पहले करवा लिया जाए। तो ये इस पे लेकर जो है बहस की जा रही थी। हो सकता है कि इसको लेकर भी बहुत सारे बदलाव हो और संभवतः बहुत सारे एसओपीज में भी बदलाव हो सकता है। नवीन, देखने वाली बात होगी कि सीएम की समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। चलिए, तो समीक्षा बैठक पर नजरें टिकी रहेंगी और 12 मौतों के बाद आखिरकार सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। 3 दिनों के लिए बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपने जैसा कि बताया नीरज की बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने राज्य भर के अलग अलग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसी प्रक्रियाओं में इस तरह की घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा चिंता की बात है और शायद आखिरकार सरकार ने यह समझा है कि आखिर क्या वजह हैं और क्यों मौतें हो रही हैं। इन तमाम चीजों को अब समीक्षा बैठक में जो है समीक्षा बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। नीरज, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, राज्य भर से अब तक जो मौतें हुई हैं नीरज, पलामू में जैसा कि आपने जिक्र किया कि सबसे अधिक 5 मौतें हुई हैं और पलामू में जब उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी नीरज, तो वहां पर जैसे ही मौत होती है पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है। और वहां से देखिए ऐसी भी खबरें आई थी नीरज कि वहां पर मेडिकल जो टीम अलर्ट होती है, मेडिकल टीम की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए केंद्र पर, वो वहां पर मौजूद नहीं थी और लगातार वहां के जो अभ्यर्थी हैं वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि धूप में दौड़ना कठिन होता है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर कुछ बदलाव समीक्षा बैठक के बाद इस पूरी प्रक्रिया में होगा तो टाइमिंग को लेकर होगा, जो दौड़ दोपहर में हो रही है उसको मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाए। तो देखिए, अब तो खैर 12 मौतें हो चुकी हैं। अब सरकार अगर जागी है तो निश्चित रूप से जवाबदेही भी तय होगी कि आखिर ये जो मौतें हुई हैं वो किन कारणों से हुई हैं। तो ऐसे में अब नीरज ये समझना होगा कि ये जो मौतें हुई हैं कहीं ना कहीं मौसम की वजह से ही ज़्यादा तो नहीं हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी उस माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं। और जो पैमाना है 10 किलोमीटर का, क्या उसको लेकर भी लगता है नीरज कि कोई विचार विमर्श होगा? जो पैमाना 10 किलोमीटर का है कि 10 किलोमीटर की दौड़ जो है वो पूरी करने के बाद ही इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर आसान नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, और वो भी लगातार दौड़ते हुए 1 घंटा में पूर्ण करना, क्योंकि ये जो है रेगुलर अभ्यास की आवश्यकता होती है। वैसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी जिनका बॉडी जो है उस तरह से रहता है वो कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जिस तरह से मैंने कहा कि मौसम का भी एक जो है इशू आता है, साथ ही साथ बॉडी उसके हिसाब से जो है ढलता नहीं है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। और यही वजह है कि उसको लेकर समीक्षा बैठक
हो सकती है। और जो लोग बीमार हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, संभवतः उनका पोस्टमार्टम होगा तो ये क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में रीजन क्या था उनके मृत्यु का। तो ये जो है समीक्षा बैठक में तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जिस तरह से बात की पलामू की जो शिकायतें आ रही थी, आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि इस तरह की बात निकल कर सामने आई थी कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है बहाली प्रक्रिया में। जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनको कैसे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, ये पलामू को लेकर बात सामने आ रही थी। जिसके बाद जो है जब शिकायतें सामने आई तब तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो वहां पे लगाई गई और मेडिकल यूनिट तैनात किए गए, एम्बुलेंस तैनात किए गए, तमाम तरह के जो मेडिकल टीम की यूनिट्स थी उन्हें लगाया गया ताकि जो अभ्यर्थी इस तरह से घायल हो रहे, बीमार हो रहे, बेहोश हो रहे हैं, उन तक जो है मेडिकल का जो सुविधा है वो पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर भी जो है मृत्यु नहीं रुकी, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि दूसरा कारण, और जिस तरह से मैंने बताया कि मौसम का भी असर हो सकता है। पलामू में गर्मी थोड़ी अधिक होती है रांची के मुकाबले, और रांची में मौसम हमेशा बदलता रहता है। दूसरे जिलों की बात करें तो उस जिले का भी मौसम अलग रहता है, तो उस हिसाब से हर व्यक्ति मौसम के मतलब टेम्परेचर को उस तरह से देख नहीं पाता, अडॉप्ट नहीं कर पाता मौसम को, तो ये भी बड़ा कारण हो सकता है। और क्योंकि बहुत लोग जो बहुत अभ्यर्थी होते हैं उनको हो सकता है कुछ और बीमारी हो, बीपी का इशू हो, कोई और जो है उनको अंदरूनी बीमारी हो, तो ये भी इशू हो सकता है कि बीमारी की वजह से जो है उनका जो बॉडी हो उस तरह से जो है झेल नहीं पा रहा हो टेम्परेचर को, और इस दौर में संभवतः वो उस तरह से नहीं कर पाए, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो यही कारण है जिसका जवाब जो है डॉक्टर्स देंगे जब समीक्षा बैठक होगी कि क्या कुछ एक्चुअल जो रीजन रहा है तमाम जो मौतें हुई है अभ्यर्थियों की, और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रह गई, या फिर अभ्यर्थी जो थे वो उस हिसाब से सुटेबल नहीं थे कि दौड़ के लिए वो कह सकते हैं कि उनके कहीं ना कहीं कमी थी कि दौड़ में वो शामिल नहीं होना चाहिए। एक और भी बड़ा जो है आरोप लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो है जो दौड़ की प्रक्रिया है वो अपनाई गई है, जल्दी से एडमिट कार्ड निकाला गया, तुरंत जो है सेंटर दिया गया और उसके बाद टाइम नहीं दिया गया। ये भी एक बड़ा आरोप जो है लग रहा है कि अभ्यर्थियों को प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं दिया गया। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि झारखंड में उस तरह से जो रोजगार का जो अवसर है उतना नहीं दिया गया है, इसलिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकली उतने फिट नहीं है, वो भी अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म भर दिए हैं और बहाली में पहुंच गए हैं दौड़ने के लिए, और यही वजह है कि वो दौड़ नहीं पाया और इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है। तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं नवीन। समीक्षा बैठक के बाद डॉक्टर के राय मशवरे के बाद जो है वो क्लियर हो सकता है क्या कुछ एक्चुअल जो रीजन है वो है, और कब से ये जो बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू होगी इसका इंतजार करना होगा सीएम की समीक्षा बैठक। चलिए, तो 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद आखिरकार सरकार ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है और समीक्षा बैठक काफी अहम होने वाली है। समीक्षा बैठक में मौत किन वजहों से हुई, मेडिकल एस्पेक्ट पर चर्चा होगी, और जो तमाम आरोप लग रहे हैं कि आनन फानन में इस पूरी प्रक्रिया को आयोजित किया गया है, इन तमाम चीजों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा होगी। फिलहाल 3 दिनों के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई है, और अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद क्या इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, और फिर से जब दोबारा ये प्रक्रिया आयोजित होगी तो क्या कुछ बदलाव होगा, अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलेगी, क्या जो पैमाने हैं उसमें कुछ बदलाव आता है। इन तमाम चीजों पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। नीरज, लगातार आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो 12 अभ्यर्थियों की मौत हुई है अब तक उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की दौड़ में, और ये दौड़ जो है वो राज्य में मौत की दौड़ बन गई है। लगातार अभ्यर्थियों की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि आखिर आनन फानन में ये जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की गई, और अब इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सरकार की समीक्षा बैठक इस पूरे मामले में अहम हो जाती है, और निगाहें समीक्षा बैठक पर टिकेंगी कि सरकार इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ फैसले लेती है, किन चीजों पर चर्चा होती है, क्या जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौड़ के जो पैमाने हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं, क्या उसमें सरकार कुछ बदलाव करती है। आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों को क्या कुछ राहत मिलता है, और किस तरीके से सरकार जवाबदेही तय करती है इन तमाम मौतों की, इस पर इंतजार होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
धनबाद के कतरास बागमारा हरिना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहां आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है।